अभी तक आपने युवराज मेहता एक्सीडेंट केस के बारे में सुन ही लिया होगा, पर आज हम ये नहीं बताएंगे कि ये कैसे हुआ, बल्कि आज हम बात करेंगे उन सिस्टम फेलियर्स की जो इस ट्रेजेडी के असली जिम्मेदार हैं। हाँ, माना कि उस रात डेंस फॉग थी, पर फॉग सिर्फ विंटर की वजह से नहीं थी, वो पोल्यूशन, अर्बन कंस्ट्रक्शन और पुअर अर्बन प्लानिंग की वजह से भी थी। और जब पोल्यूशन कंट्रोल, रोड विजिबिलिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड गवर्नमेंट के अंडर आते हैं तो जिम्मेदारी भी सिस्टम की ही होनी चाहिए। जिस जगह ये इंसिडेंट हुआ वहाँ कोई प्रॉपर बैरिकेटिंग नहीं थी, प्रॉपर लाइटिंग नहीं थी, कोई वार्निंग साइन नहीं था और ना ही कोई रिफ्लेक्टर था, और वो भी एक ऐसी जगह पर जहाँ पर रोड डायरेक्ट 90 डिग्री टर्न हो रही है और उसके आगे एक वाटर लॉक्ड पिट है। इससे भी ज़्यादा शॉकिंग बात तो ये है कि इसी सेम स्पॉट पर कुछ दिन पहले एक ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था और लकीली ड्राइवर की जान बच गई। मतलब डेंजर ऑलरेडी रिपोर्टेड था और सिस्टम ने क्या किया? कुछ नहीं। और ये कोई एक दिन का इशू नहीं है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स 2015 से अथॉरिटीज को पता था कि इस एरिया में वाटर लॉगिंग और ड्रेनेज का एक सीरियस कंसर्न है। मल्टीपल वार्निंग्स दी गई, प्रपोजल्स भेजे गए, मीटिंग्स हुई, पर ग्राउंड पर जीरो एग्जीक्यूशन। इसका मतलब ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि एक सीरियस गवर्नमेंट फेलियर का रिजल्ट था। ये पिट एक कंस्ट्रक्शन साइट का हिस्सा थी जो पहले भी इन्वेस्टिगेशन रडार पर आ चुकी थी। फिर भी इसके आसपास ना कोई बैरिकेडिंग थी, ना ही सेफ्टी वॉल्स थी और ना ही सेफ्टी सिग्नल्स थे, और उसके ऊपर से एक 90 डिग्री टर्न रोड जो सीधा पिट की तरफ जा रही थी। बिल्डर की जिम्मेदारी थी सेफ्टी और अथॉरिटीज की जिम्मेदारी थी मॉनिटरिंग, और दोनों ही अपनी अपनी जगह कंप्लीटली फेल हुए। एंड मोस्ट डिस्टर्बिंग पार्ट इन दिस स्टोरी इज रेस्क्यू टीम। युवराज जिंदा था, उसने अपनी लोकेशन शेयर करी, वो हेल्प मांग रहा था, उसके फादर वहां पर मौजूद थे, पर फिर भी ही लॉस्ट हिज लाइफ क्योंकि रेस्क्यू टीम्स के पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं थे, डाइवर्स टाइम पर नहीं पहुंचे और फॉग और डार्कनेस को एक्सक्यूज बना दिया गया। पर मेरा पॉइंट इस पे ये है, जब आपके पास उस टाइम पे 2 घंटे का समय था जब युवराज मदद मांग रहा था, तो उस टाइम पे अगर इक्विपमेंट्स नहीं थे, अगर डाइवर्स नहीं कैपेबल थे, तो यू कुड हैव अरेंज्ड अ हेलीकॉप्टर। इतने में युवराज की जान बच सकती थी, बट ये भी टीम से नहीं हुआ। और उस टाइम पर जब एनडीआरएफ टीम कुछ नहीं कर पा रही थी, तभी एक गिग वर्कर ने युवराज को रेस्क्यू करने की कोशिश की, तो बाद में उसी के ऊपर पुलिस से स्टेटमेंट चेंज करने का दबाव दिया गया। अब इस केस में 2 इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं। डॉक्टर लोकेश एम, जो नोएडा के सीईओ थे, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया बिकॉज रोड सेफ्टी, लाइटिंग और सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर नोएडा अथॉरिटी के अंडर आता है और ये नोएडा अथॉरिटी के सीईओ थे। बट व्हाट अबाउट द रेस्क्यू ऑपरेशन, एसडीआरएफ डिप्लॉयमेंट एंड पुलिस कोऑर्डिनेशन? ये सब तो नोएडा के डीएम के अंडर आता है। तो मेधा रूपम, जो कि नोएडा की डीएम है और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट की हेड भी है, तो उन पर कोई सवाल क्यों नहीं उठ रहा है? इस इंसिडेंट के बाद मेरी हर उन पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है जिनके बच्चे अभी छोटे हैं कि अपने बच्चों को स्टार्टिंग से ही स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन कराओ, उनको स्विमिंग सिखाओ, ताकि कल को सिस्टम और गवर्नमेंट की वजह से ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर हो और कल को ऐसी सिचुएशन आए तो हम लोग वहाँ से आसानी से रेस्क्यू खुद से ही कर पाएं।